Hello बच्चों, let's read this question. A parallel plate air-filled capacitor has a capacitance of 50 picofarad. If the region between the plates is now filled with a material having dielectric constant K equals to 5.6, what is the new capacitance? So students, इस क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर दिया गया है. Let's say this is the कैपेसिटर जिसके बीच के स्पेस में एयर फील्ड है और इस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें दी गई है 50 पिको फैराड. बट अब इंस्टीड ऑफ एयर यदि हम इसमें एक ऐसी मटेरियल को इंसर्ट कर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है k इक्वल्स टू 5.6 है, तो हमें न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says that upon of a dielectric of dielectric constant k, the value of capacitance becomes k times initial capacitance, let's say kc naught. So student, जब इसकी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर इस कैपेसिटर के बीच में एयर के जगह हम किसी ऐसे मटेरियल को फिल कर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो c डैश यानी न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स इनिशियल कैपेसिटेंस दैट इज c नॉट. तो यहाँ से हमें k डैश यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में 5.6 एंड capacitance initially was 50 into 10 raised to the power minus 12 farad. So students, हम क्वेश्चन में हमें डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी गई थी, दिस वाज 5.6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k was 5.6 and capacitance initially c naught was 50 pico farad. हमें न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी थी c डैश, जिसे हमने की कॉन्सेप्ट में देखा, दिस विल बी k टाइम्स c naught. So 5.6 into 50 picofarad, this will become 280 picofarad. So students, हम देख सकते हैं that new capacitance is 5.6 times initial capacitance. So हमें ये समझ आया कि अपॉन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, इससे कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स. थैंक यू.